कि मैं अब किसी के बर्तन में आहार नहीं लूंगा, मैं केवल मेरे हाथ में ही आहार ग्रहण करूंगा। वो तो बिल्कुल रूट कॉज पर जाते हैं। मैं यदि हाथ में आहार लेता तो यहां दूध ला करके रखते क्यों है? मैं बर्तन में आहार नहीं लूंगा, मैं हाथ में ही आहार लूंगा। दूसरा नियम लिया। तीसरा कि मैं आप किसी भी स्वार्थी आदमी के रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। मैं किसी भी स्वार्थी आदमी के अभिनंदन का रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, मैं इसको स्वीकार भी नहीं करूंगा और मैं रिप्लाई भी नहीं दूंगा। चौथा नियम लिया है कि मैं पहले आया था, इसके साथ थोड़ी बात करी, इस बात करने के कारण से इसके सपने बढ़ते गए, मैं यहां से आगे किसी के साथ बात भी नहीं करूंगा। पांचवा नियम लिया है कि चाहे उपास हो चाहे जो हो, मैं अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का आसक्ति का अनुबंध रखे बिना जीऊंगा। और चल पड़े वहां से। वेगवती नदी पास में बह रही थी, उस नदी के किनारे 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 चलते 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 एक जगह पहुंच करके खड़े हो गए। सूर्य अस्ताचल को जा रहा था, लोग गांव की तरफ लौट रहे थे। पुजारी मंदिर में आरती करने के लिए पूजा का थाल सजा करके जा रहा था। दरवाजे पर खड़ा देखा उसने योगी, लेकिन उसको आरती करनी थी, इसलिए आरती करने के लिए आगे बढ़ा। आरती का थाल हाथ से गिरा, लेकिन दिया नहीं बुझा। अब वो तो पक्का निमित्तज्ञ था। बोले ये थाल नीचे गिरा है, इसका मतलब तूफान आने वाला है। लेकिन दिया नहीं बुझा है, इसका मतलब तूफान दिए को बुझाएगा नहीं। तूफान आएगा लेकिन दिया बुझेगा नहीं। और वो आरती करने के लिए अंदर पहुंचा और वर्धमान वहां खड़े। आरती उसकी पूरी हुई, वो दरवाजा बंद करने लगा तो वर्धमान ने कहा मैं यहां रुकना चाहता हूं, मुझे यहां रात बितानी है। पुजारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां कोई रात को नहीं रुक सकता है। बड़ी मुश्किल से इसको हमने शांत किया है। यहां यदि कोई रात को रुक गया, वापस तूफान शुरू हो गया तो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? इसने सारा सत्यानाश का कहर बचा रखा। बोला हमारी शर्तनामा, इसका अग्रीमेंट है, हमने यहां के देवता के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि सुबह शाम तेरी पूजा होगी, लेकिन रात को यहां कोई नहीं रुकेगा। और उसने कहा हुआ रात को यहां कोई रुका तो मैं वापस वही तबाही का खेल शुरू करूंगा। ये सारा सुनकर के वर्धमान कहते कि मैंने तो यही रुकना है। प्रतिज्ञा क्या लेकर के चले थे कि जहां मेरे कारण से प्रीति समाप्त हो जाए वहां मैं रुकूंगा। और क्या कर रहे हैं? सामने वाला रुकने को मना कर रहा है और वह रुकना चाहते हैं। मैं यही रुकूंगा। पुजारी ने गांव वालों को बुलाया कि भाई कल मुझे नाम मत रखना है, कल कुछ हो गया तो। गांव वाले आए, गांव वालों ने कहा कि भैया मान जा, तू गांव में चल, तुझे जैसा बढ़िया से बढ़िया मकान चाहिए हमारा मकान खाली कर देते, जो मकान तू पसंद करेगा उसमें तू रह जा, लेकिन यहां रुकने की जिद मत कर। मैं तो यही रुकूंगा। एक नंबर के जिद्दी होते हैं लोग। मुझे जिद्दी कहते हैं, मैं महावीर का बेटा हूं तो जिद्दी नहीं होगा तो कहते तुम्हारे साथ जिद्दी थोड़ा होगा, मैं यही रहूंगा। और कहानी सुनाने लगे, भैया मान जा बाबा, बड़ी मुश्किल से हमने इस मृत्यु यमदूत को मनाया है। बोले इसने वो कहा मचाई थी, तबाही मचाई थी कि रोज इस गांव में मौत का तांडव नृत्य चल रहा था। शाम होते ही मौत नाचने लगती थी।
गांव में एक परिवार ऐसा नहीं बचा था कि जिसके घर में मौत नहीं हुई हो। हालत वहां तक पहुंची थी कि मौत का संसार करने वाले ही नहीं बचे थे। गिने चुने लोगों ने गांव के बाहर जाकर के रहने का प्रयास किया, तो जहां पहुंचे उस गांव में तबाही मचने लगी। तो सारे रिश्तेदारों ने कहा कि हमारी आना नहीं, हमारी आना नहीं, तुम्हारा देखो उधर। कहीं ठोर नहीं मिली, यहाँ ये बोले ये उत्पल निमित्त जो हमको मिला, इससे हमने गुजारिश करी कि इस उपद्रव को शांत कर। और उत्पल निमित्तज्ञ जो पुजारी था वो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को जानने वाला, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को भ्रष्ट करने वाला है। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का ज्ञान लिया लेकिन संयम नहीं लिया। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का आशीर्वाद लिया लेकिन समर्पण नहीं किया। निमित्त के बल पर, ज्योतिष के बल पर अपनी दुकानदारी चला रहा था। इसने आकर के बोले इस देवता को बुलाया, देवता को बुला करके बात करी, आह्वान किया, बुलाया और हमारा एक करारनामा हुआ। बोले कि जितने हमारे गांव वाले मरे हुए लोग थे उनकी जो हड्डियां थी उन हड्डियों से मंदिर बनाने के लिए कहा, उन हड्डियों से स्टेचू बनाने के लिए कहा, मूर्ति बनाने के लिए कहा। ये जो तुम्हें दिख रहा है बोले ये मंदिर हड्डियों से बना हुआ है, ये सारी मूर्ति हड्डियों से बनी हुई बोले। और ये शूलपानी बोले इसके हाथ काटे के ये ऐसे जकड़ लेता है, ऐसे चुभो देता है कि कोई जिंदा नहीं बचता है। बोले प्यास लगती है, पानी पी नहीं सकते, पूरे गले में कांटे कांटे चुभते हैं। कौन कांटे चुभाता पता नहीं। और तब इसने स्वीकार किया एक शर्त के साथ कि मेरी पूजा होगी। बोले हाँ बाबा, मेरे यहाँ पर रात को कोई नहीं रुकेगा। बोला हाँ बाबा। और तब से इस गांव में शांति है और गांव का नाम ही हड्डी ग्राम रखा गया था, आस्ती ग्राम। पहला चौमासा जहां परमात्मा का द्विजंत आश्रम में होने वाला था वो कहाँ हुआ? आस्ती ग्राम। आस्ती यानी हड्डी। पहले हमारे गांव का नाम भी बोले वर्धमान था, लेकिन अब तो हड्डी के गांव से पहचाना जाता है। तो प्लीज हमारे पर दया कर, ये जगह छोड़, चाहे जा हम तुझे रुका देते, तू चल। लेकिन वो तो कहे मैं यही रुकूंगा। सारे पुजारी ने, गांव वालों ने उस शूलपानी यक्ष को प्रणाम किया। बोले भाई कुछ भी करना हो तो इसके साथ करना है, हमने इसको मना किया है, ये यहाँ रुका है, इसकी जिम्मेदारी हम पर, इसकी गलती की सजा हमको मत देना। हम तो तेरे एग्रीमेंट को निभाने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं तुझे नाराज करने के, राजी करने के तरीके में ये नाराज हो जाए तो और दूसरी मुसीबत शुरू हो जाएगी। इसलिए तू जान और ये जान, जो करना तो इसके साथ कर। उन गांव वाले निकल गए और वर्धमान ने अंदर प्रवेश किया। जहां पर शूलपानी यक्ष की मूर्ति थी उसी के वहां जाकर के ध्यान में खड़े हो गए, एक संकल्प के साथ, एक नियम के साथ कि जब तक सूर्योदय नहीं होता है मैं यहां से हिलूंगा नहीं, मैं पलक झपकाऊंगा नहीं, पलक झपकानी नहीं। और वहां खड़े हो गए। अमावस्या की रात, गांव वाले किसी को नींद नहीं आ रही, सब इंतजार कर रहे हैं कि आग चित्कार की आवाज आएगी, आग भयावनी चीख आएगी। शूलपानी इसको छोड़ने वाला नहीं है, ये मौत के मुंह में अपने कदमों से गया है। रात भर इंतजार करते रहे और इधर जैसे थोड़ा सा प्रहर रात बीती वो शूलपानी आया, अरे वापस गुस्ताखी करी, मैंने मना किया था नहीं माने,
देखता हूं इसके तरफ, इसकी हिम्मत कि मेरा कानून भंग करके, मेरी मर्यादा भंग करके रात को यहां रह गया। अभी तुझे उठा के बाहर फेंकता हूं। बलशाली उन्मत्त हाथी का रूप बना करके आया, स्वर्ण में लपेटा, उछाल कर फेंकने का प्रयास किया, और बाद में देखता है तो ये तो वही का वही है। मेरे सुन का इस पर कोई असर ही नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत चिकना दिखता है, मेरे सुन के पकड़ में से फिसल गया दिखता है। बनाया भयंकर विषधर सर्प का रूप, चढ़ने लगा उसके शरीर पर, काटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लगता है कि किसी पत्थर से टकरा रहा हूं, कोई असर ही नहीं। बोले शायद ये सांप के दांतों में नहीं आ रहा है, बिच्छू की नांगे बना कर इसको चुभूंगा है, और बिच्छू बन करके आया है, लेकिन नो इफेक्ट। चींटी बन करके काटने लगा है, नो इफेक्ट। परमात्मा तो वैसे के वैसे खड़े हैं। कमाल हो गई यार, कमाल हो गई। इसके चेहरे पर मेरे किसी बात का असर ही नहीं। उछालो तो उछलता नहीं, काटो तो कटता नहीं। क्या करूं इसके साथ? सारे हथियार फेल हो गए। जितने भयानक रूप बना सकता था सारे बना लिए, लेकिन भयानकता इसके सामने पानी भरने लग गई। बोले, और परमात्मा ने जब देखा कि इसका आवेश शांत हो रहा है, बुझ बुझ संबुझ संबुझ, समझ समझ समझ, परमात्मा के अंतर मन से वह संकेत गया है। और वो शूलपाणी कहने लगा परमात्मा से, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं था, मुझे इन लोगों ने ऐसा बनाया है। मैं तो बहुत 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 सेवक था। पिछले जन्म में मैं एक व्यापारी का बैल था, और उसका बहुत प्यारा बैल था। मेरा मालिक मेरे से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उसने कभी मुझे गाड़ी से नहीं जोता है, बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाता था। 500 गाड़ियों का उसका जत्था चल रहा था। और इसी वेगवती नदी, बारिश के दिन, गर्मी के दिन, इस नदी में पानी कम और कीचड़ ज्यादा था। उसने एक गाड़ी उतारी और गाड़ी धंस गई। उसने 4 बेल लगाए तो भी गाड़ी निकली नहीं, 6 बेल लगाए तो भी गाड़ी निकली नहीं, 8 बेल लगाए तो भी गाड़ी निकली नहीं। और फिर मेरा मालिक मेरे पास आया है, मेरी पीठ थपथपाई, धीरे से मेरे कान में कहा कि बेटा, इस संकट की वेला में मुझे कोई बाहर निकाल सकता था, तू ही निकाल सकता है। जो उसने मुझे प्यार दिया था, उस वफा को निभाने के लिए मैंने अकेले ने 500 गाड़ियां कीचड़ से बाहर निकाली। उस कीचड़ में से 500 गाड़ियां निकाली मैंने, कि जिस कीचड़ में से 8 बैलगाड़ी को नहीं निकाल सकते थे। पूरी मेरी जान की बाजी मैंने लगा दी। 5वीं गाड़ी, आखिरी गाड़ी बाहर निकाली, और मेरा शक्ति का पूरा ह्रास हो गया। मैं नीचे गिर गया। मुझे नीचे गिरा हुआ देखकर मेरे मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर के कहा कि अब ये खड़ा नहीं हो सकता है, आगे खड़ा नहीं हो सकता, अपने पांवों के बल पर खड़ा ही नहीं हो सकता है। मेरे मालिक ने गांव वालों को बुलाया, सोने की मोहरी की थैली उनको दी। बोले, जब तक ये जिंदा है
इसको धूप मत लगने देना, ठंड मत लगने देना, ये उठ नहीं सकता है, ये चल नहीं सकता है, इसको इसी स्थान पर घास और पानी पहुंचा देना। सोने की मोहरों की पूरी थैली दी, वो सोना देख करके तो यूं ही मुंह को पानी छूट जाए। गांव वालों ने कमिटमेंट करी कि बिल्कुल जब तक ये जिंदा रहेगा इसको हम प्यासा नहीं रखेंगे, भूखा नहीं रखेंगे, इसको धूप नहीं लगने देंगे, इसको ठंड नहीं लगने देंगे, इसको बारिश नहीं लगने देंगे। पैसे ले लिए, व्यापारी रवाना हो गया है। 4-5 दिन तक मेरी व्यवस्था बराबर हुई, छठे दिन कोई मेरे पास आया ही नहीं। 7वां दिन बीता, कोई आया नहीं। मुझे प्यास लगी, सामने पानी बह रहा है, लेकिन मैं पी नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता। 8वां दिन बीता है, 3 दिन से पानी नहीं पिया है। धूप लग रही है, गर्मी के दिन। 4था दिन, 5वां दिन, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिन तक मेरे पास कोई फटका ही नहीं। पानी सामने बह रहा है, लेकिन मैं पी नहीं सकता था। मैं ऐसा ही प्यासा प्यासा प्यास के मारे तड़पते 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 मेरी मौत हो गई। और मैं वानवेंतर देव बना। मैंने देखा मुझे प्यास से मारने वाले लोग हैं। मैंने तय किया कि इनको पता चलना चाहिए कि प्यास के मारे मौत कैसे होती है। और सबसे पहले मैंने गांव के प्रमुख को पकड़ा है। वो जैसे बिछाने पर सोया, मैंने उस पर शक्ति डाली, उसको प्यास लगी, तड़पने लग गया, पानी 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 पानी। और पानी लेकर के आई तो डरने लग गया कि पानी में मेरा रूप उसको दिख रहा था। जबरदस्ती घोट डाला तो मैंने गले में कांटे चुभो रखे। पानी का घोट नीचे उतरता नहीं। प्यास से तड़प तड़प कर उसको मौत के मुंह में पहुंचा दिया। फिर रोज का मेरा काम चलता रहा। तभी इस उत्पल निमित्त ने आकर के इशारा किया, प्रभु मैं ऐसा नहीं था, प्रभु मैं ऐसा नहीं था, मुझे इन्होंने ऐसा बनाया है, मुझे इन्होंने ऐसा बनाया है, मेरी गलती नहीं है, मैंने तो वफा निभाने के जान की बाजी लगा दी थी। ये कृतज्ञ है, ये नमक हराम है, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और परमात्मा ने उसको धीरे से भाव से कहा कि सोच सोच, तू सजा दे रहा है कि सजा पा रहा है। तू सोच, तू सजा दे रहा है कि सजा पा रहा है। उनको सजा देने के लिए तू भयंकर बना हुआ है, और भय में तुझे कौन सी शांति मिल रही है? तू कितना अंदर में अशांत हो गया है। और शूल पाने के बाद ध्यान में आई, प्रभु की कृपा उस पर बरसी और शिल्पा ने गीत गाने लग गया है, प्रभु की भक्ति करने लग गया है। रात भर चित्कार का इंतजार करते करते सुबह के समय में गांव वाले पहुंचे हैं और नजारा देखा है, खुशनुमा माहौल, संगीत चल रहा है और गीत गाने वाला नजर नहीं आ रहा है। उत्पल निमित्त आगे आया है, उसने प्रभु की तरफ देखा है और प्रभु से कहा कि प्रभु कृपा तुम्हारी, धन भाग हमारे। गांव वालों से कहा कि भूल जाओ शूलपा ने यक्ष को, अब यहां अभय पानी आया है।
भूल जाओ शूलपाणी की भयंकरता को, राक्षस को देव बनाने वाला आया है। और प्रभु के तरफ देख करके कहा, प्रभु तुमने रात को 10 सपने देखे। एक ज्ञान था पार्श्वनाथ परमहंस भाई कि चेहरा देख करके बता देते थे किसने रात में क्या सपना देखा है। तुमने रात को 10 सपने देखे, प्रभु तुम तो जानते हो तुम क्या हो। मैं मेरे ज्ञान की प्रस्तुति तुम्हारे सामने कर रहा हूं। प्रभु तुमने पहले सपने में पिशाच को परास्त किया है, दानों को परास्त कर करके देव बना दिया है। ताल पिशाच को तुमने बिल्कुल देव रूप में चेंज कर दिया है। तुम मोह के पिशाच को परास्त कर करके श्रद्धा के केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे। तुमने दूसरे सपने में सफेद कोयल देखा है। तुम शुक्ल का ही ध्यान करोगे, तुम केवल श्वेत का ही ध्यान करोगे। तुम्हारा ध्यान निरंतर शुभ्र ही शुभ्र रहेगा। तुम्हारे ध्यान में कोई कलंक नहीं लगेगा। तुमने तीसरे स्वप्न में रंगी बिरंगी कोयल देखा है। प्रभु तुम ऐसी रंगी बिरंगी देशना देकर के रेनबो इंद्रधनुष तुम्हारा प्रवचन होगा। और प्रभु ये चौथा सपना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने 2 फूलों की माला देखी, तुम्हारे जीवन में इसका क्या मीनिंग है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु मेरे पर कृपा करो, इस चौथे सपने का मीनिंग बताओ। और प्रभु ने कहा, मैं मोक्ष में जाने के 2 मार्ग बताऊंगा, मैं मुक्ति के 2 रास्ते बताऊंगा, मैं सिद्ध बनने के 2 रास्ते बताऊंगा। कोई गृहस्थ में रहते हुए भी मोक्ष में चला जाए उसकी भी व्यवस्था मैं दूंगा, और कोई दीक्षा लेकर के मोक्ष में जाए इसकी भी व्यवस्था दूंगा। दुनिया का एकमात्र धर्म, दुनिया का एकमात्र धर्म, एकमात्र फिलोसोफर जिन्होंने थर्ड जेंडर को भी मोक्ष में जाने की साधना दी। किसको सुना आपने शब्द? थर्ड जेंडर समझे? नपुंसक। नपुंसक को भी परमात्मा बनने का मार्ग उपलब्ध कराया है। दुनिया का एकमात्र धर्म कि जिसने दूसरे धर्मों को मानने वाले को भी परमात्मा बनने का अधिकार दिया है। बाकी आपको पता है कि एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म को अधिकार देता, वो तो कहता है कि मेरे रास्ते से आएगा तो ही तुझे मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नरक में जाएगा। मुझे माना तो जन्नत है और मुझे नहीं माना तो जहन्नुम है। दुनिया का एकमात्र धर्म जिसने कहा कि तुम महावीर को नहीं भी मानो लेकिन अपने कषाय को जीत लो तो मोक्ष में चले जाओगे। अन्य लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा, गृहस्थ लिंग सिद्धा, स्त्री लिंग सिद्धा, नारी को भी परमात्मा बनने का अधिकार दिया। नपुंसक को मिल गया तो बाकी तो सारे पीछे ही छूट गए। अधिकार दिया उनको भी जो धर्म को नहीं सुनते हैं, उनको भी कहा तुम भी मोक्ष में जा सकते हो। एक एक थॉट्स, क्योंकि आज समापन है, मैं केवल फिलॉसफी बता रहा हूं। अतिथ्य सिद्धा, जो किसी प्रकार का श्रावक नहीं बना, श्राविका नहीं बनी, साधु नहीं बनी, साध्वी नहीं बनी, वो भी परमात्मा बन सकता है। परमात्मा बनने के सारे दरवाजे खुले कर दिए। तुम कम से कम जैन बनने के तो दरवाजे खुले करो यार। कम से कम तुम इतना तो सोच बनाओ कि हाँ, मुपत्ति लगाने वाला भी साधु हो सकता है,
और मुपत्ति हाथ में रखने वाला भी साधु हो सकता है, लंबी मुपत्ति लगाने वाला भी साधु हो सकता है। तुम्हारी तो परिभाषा पता नहीं परमात्मा के कितने खिलाफ चले गई। तुम तो माइक में बोलने वाले को साधु मानने के तैयार नहीं। कहाँ तो परमात्मा पहुंचे, कहाँ तो परमात्मा ने वो दर्शन दिया है, और कहाँ तो तुम लोग पता नहीं किस चक्कर में उलझ कर। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम तो बड़े समझदार हो, बड़े प्यारे हो, तुम्हारा प्यार तो लाजवाब है। लेकिन तुम्हें ही पता है, बेंगलोर में भी कई लोग घूमते हैं कि उठे बखान में मत जाओ जे, उठे माइक लागे रहा मत जाओ जे बखान, माइक में बखान सुनने पाप लागेला, माइक में गीत सुनने पाप नहीं लगेगा, पिक्चर देखने में पाप नहीं लगेगा, स्मार्टफोन घर में रखने में पाप नहीं लगेगा। पाप कटे लगेगा? वाह क्या बात है यार, कमाल हो गई यार। जहां परमात्मा ने कहा कि जो मेरे फिलॉसफी को नहीं मानता है वो भी मोक्ष में जा सकता है, और तुमने तो इतनी सी बात पर ये साधु ने मानो तुमको सब साधु के सर्टिफिकेट देने का राइट कौन से यूनिवर्सिटी ने दिया भगवान जाने यार। हाँ, ये साधु है कि नहीं है, तुम प्रमाण पत्र दोगे, और तुम्हारे प्रमाण पत्र के आधार पर मैं साधु बनूंगा तो मुझे ऐसा साधु बनना ही नहीं है। ये तो तुम्हारे ट्रेडिशन में चलता नहीं, तो मुझे पता है। ये तो मैं आश्चर्य कर रहा हूं, मैंने बोला नहीं आपको, आज मौका है इसलिए बोल रहा हूं। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं कि ऊपर छत है, चारों तरफ से पर्दे लगे हुए हैं, और आराम से बहनें माताएं यहाँ आकर के धर्म सभा को अटेंड कर रही है। पहले तो मैंने खुले में करी थी, उसके लिए क्या क्या सुना था पता होगा। अब तो कवर में कर रहा हूं, दाद देता हूं तुम्हारी श्रद्धा को। मुझे पता है कि परंपरा अलाउ करती नहीं है, परंपरा के अनुसार ये कार्यक्रम नहीं है, परंपरा मान्य ये कार्यक्रम है ही नहीं, परंपरा की स्वीकृति इस कार्यक्रम को है ही नहीं। किसी परंपरा में इस प्रकार का कार्यक्रम मंजूर है ही नहीं। लेकिन मैं महावीर का बेटा हूं, परंपरा निर्माण करना मेरे महावीर का काम था, तो मैं परंपरा का गुलाम बन करके जीव और उनका बेटा कहलाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़े तो लखन बेटे में आएंगे ना, पूरे नहीं आएंगे, थोड़ा तो लखन होना चाहिए ना। हर युग की अपनी एक परंपरा होती है, हर युग की अपनी एक व्यवस्था होती है। कल की व्यवस्था आज काम नहीं आती है, रोज समस्याएं नहीं आती है, और तुम समाधान पुराने पकड़ाते हो, चलने वाले नहीं है। और मजेदार लोग हैं तुम, इतने मजेदार लोग हैं ना। किचन चेंज कर लिया, दुकान का सारा सिस्टम चेंज कर लिया, स्कूल का सिस्टम चेंज कर लिया है। तुम्हारे दादा दादी ने कभी स्टैंडिंग किचन की कल्पना करी थी? वो स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे दादा दादी ने कभी 3 साल के बच्चे को स्कूल में जाने का सोचा था? वो स्वीकार कर लिया है। घर में टीवी चल गई, जितने कंफर्ट जोन की सुविधाएं चेंजेस है सब स्वीकार कर ली। कंफर्ट जोन की जितनी सुविधाएं है सारी चेंजेस है सारी स्वीकार कर ली। बाकी धर्म बाबा आदम के जमाने का चाहिए। कमाल हो गई यार, है ना? कमाल हो गई। कॉन्टेसा लाओगे, आड़ी गलाओगे और बैल से खिंचाओगे, ये आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो।